ठीक, आज हम देखेंगे समानता विभिन्नता। जीवों में समान जो आपसी संबंधी जीव हैं उनमें समानता पाई जाती है, लक्षणों और गुणों में समानता पाई जाती है, ये हम जानते हैं। समानता होते हुए भी उनके कुछ गुणों में अंतर भी पाया जाता है। जैसे एक ही माँ बाप के जो संतान होंगे उन संतानों में भी अंतर पाए जाते हैं। उस अंतर को ही हम विभिन्नता कहते हैं। ये विभिन्नता जो एक ही पीढ़ी में देखने को मिल रही है या किसी एक माता पिता की संतानों में आपस में देखने को मिल रही है विभिन्नता, वो लैंगिक जनन के फलस्वरूप होता है। लैंगिक प्रजनन होता है, युग्मक मिलते हैं तो दो युग्मक मिलते हैं, दोनों के गुण आपस में आते हैं और उनके फलस्वरूप ही विभिन्नता होती है। हम पहले के अध्यायों में पढ़े हैं, अगर अलैंगिक प्रजनन हो तो अलैंगिक प्रजनन में बहुधा ऐसे जीव समानता प्रदर्शित करती हैं। ये जीव इतने समान होते हैं कि ठीक माता पिता के जैसे ही लक्षण वहां प्रकट होने लगते हैं। तो हम ये मान सकते हैं जो विभिन्नता होती है वो ज्यादातर लैंगिक प्रजनन के कारण होती है। लैंगिक प्रजनन के कारण विभिन्नता होती है सामान्य रूप से। अब ये विभिन्नता के कई कारण हो सकते हैं। कारण देखिए, सबसे पहले तो आनुवंशिक कारण, जिसमें जीन या दो जीवों से जो युग्मक बने उनके मिश्रण हुए, उसमें अंतर आने से जो संतान है वो अलग अलग होते हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के संतान देखने को मिलेगा, उनके गुणों में अंतर आते हैं। तो ऐसे विभिन्नता को हम आनुवंशिक विभिन्नता कहते हैं। और ये आनुवंशिक विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में भी वो जा सकती है। ऐसे लक्षण या गुण आगे जा सकते हैं। दूसरा है विभिन्नता का दूसरा प्रकार है अच्छा, कारण देख रहे हैं। कारण इसका दूसरा है जो कायिक विभिन्नता हो सकती है, यानी शरीर की बनावट में कुछ अंतर हो जाए, उसे हम कायिक विभिन्नता कहेंगे। और कायिक विभिन्नता में उसके शरीर में अंतर देखने को मिलेगा, स्पष्ट रूप से वहां अंतर मिलेगा उसके शरीर में। कायिक विभिन्नता। आनुवंशिक विभिन्नता हमको हो सकता है कई बार दिखाई नहीं पड़े, पर आनुवंशिक संगठन उनका अलग अलग रहेगा। तीसरा कारण है वातावरणीय विभिन्नता, यानी वातावरण में कुछ बदलाव आए, उससे जो विभिन्नता होगी। तो वातावरणीय कारक है, एक कारण होगा उसके लिए। जैसे कहीं के वातावरण के ताप, नमी, आर्द्रता, कोई स्थान है, कहीं की जलवायु है, जैसे कोई बर्फीला जगह है और कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है। और इसी कारण देखते हैं कि जैसे मनुष्य में ही देख ले कि वेस्ट इंडीज जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है वहाँ के लोग काले रहते हैं। अफ्रीकन लोग को देखिए, ऑस्ट्रेलिया के लोग थोड़ा ये हुआ होते हैं। इधर चीन के लोग भारत के उत्तर में हैं, उनमें स्पष्ट ये वातावरणीय विभिन्नता देखने को मिलती है। वातावरणीय विभिन्नता ये जीवन पर्यंत रहती है
और वातावरण के बदलने से वो समाप्त भी हो सकती है। कायिक विभिन्नता भी एक हद तक रहती है, ये भी समाप्त हो सकती है, लेकिन आनुवांशिक विभिन्नता एक समाप्त नहीं होती है, क्योंकि वो आनुवांशिक स्तर पर हो रही है। तो इस तरह देखें, मुख्य विभिन्नताओं में 3 देखे हैं। एक और विभिन्नता हम बता सकते हैं जर्मिनल विभिन्नता, जिसमें जनक कोशिकाएं पढ़ते हैं हम, युग्मक, उनमें अंतर आने से ये होती है। जनन कोशिकाओं में होने वाली विभिन्नता जर्मिनल विभिन्नता। जर्मिनल विभिन्नता केवल जनन कोशिकाओं में होती है, उनमें विभिन्नता कुछ अंतर आ जाए उसके कारण होती है। ये वातावरण के कारण होती है, ये शरीर में होते हैं परिवर्तन, उसके कारण शरीर में होते हैं। आनुवांशिक विभिन्नता आनुवांशिक स्तर पर होते हैं, आनुवांशिक गुणों के कारण होते हैं। और ये अगले पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, ये एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में वो जा सकती है, क्योंकि उसके गुणसूत्रों पर या आनुवांशिक पदार्थों पर वो विभिन्नता है, उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है जिसके कारण वो विभिन्नता उन जीवों में पाई जाती है और ये अगली पीढ़ी में जाते हैं। जबकि बाकी में हम ये देखिए, दोनों में खास तौर से ये भी जा सकती हैं, जनन कोशिका भी हो रही है तो वो भी अगली पीढ़ी में जा सकते हैं। ये दोनों खास तौर से उसके शरीर में कोई विभिन्नता आई, वातावरण में कोई कारण से हुआ विभिन्नता, ये उन दोनों के बदलने पर ये विभिन्नता जीवों में इस प्रकार की विभिन्नता समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो अच्छे समझिए विभिन्नता क्या है, कारण क्या है और इसका महत्व क्या है। ये एक तरह से इनके प्रकार भी हुए, इसको हम प्रकार कहते हैं। एक तरह से प्रकार है, ये विभिन्नता के प्रकार है। कारण इनके कारण से हो रहा है, पर वास्तविक में जो कारण बताएंगे वो कारण कई बार इन्हीं को ही कारण भी मान लेते हैं। आनुवांशिक कारण से हो रही है, शरीर के कारण, वातावरण के कारण, जनन कोशिका में परिवर्तन के कारण, तो कारण भी मानते हैं कई बार। तो और प्रकार भी पूछे तो हम ये 3 या 4 प्रकार हम बता सकते हैं इनका। मुख्य रूप से ज्यादातर हम ये 3 को ही बताते हैं, शरीर के कारण, वातावरण के कारण और आनुवांशिक संरचना में अंतर के कारण। कब कब जीवों में कोई 2 जाति समान है फिर भी उसके जीवों में अंतर क्यों होता है, तो अंतर का मुख्य कारण क्या हो सकता है कि कहीं न कहीं उन जीवों के गुणसूत्रों में परिवर्तन होना, गुणसूत्र में पाए जाने वाले जीन में परिवर्तन होना, और भी ऐसे कई कारण हो सकते हैं। महत्व, क्या महत्व हो सकता है विभिन्नता का महत्व? विभिन्नता अगर नहीं होती तो क्या हो सकता है? जीवों के अस्तित्व में ये सहायक है। भाई एक जाति है, उसके जीव समान रहने लगे सभी के सभी, और कोई कारण से अगर, जैसे मान लो इसी में देख लो वातावरण बदला और वो जीव अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाया, वो जीव, उसका अस्तित्व रहेगा कि समाप्त हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा।
तो उन सब से बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए विभिन्नता जरूरी है। वहां पर जाति एक है, उनके जो संतान है उसमें अंतर आना, विभिन्नता होना बहुत जरूरी होगा उस समय। ठीक है, तो पहला हम अनुकूलन के कारण भी कर सकते हैं। विभिन्नता का महत्व है, अनुकूलन के लिए जरूरी है, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जरूरी है। और कहाँ जरूरी है, और क्या महत्व है हम बता सकते हैं। इससे विकास होगा। भाई एक जाति के सभी जीव समान है तो विकास का वहां संभावना ही नहीं है। तो विभिन्नता है तभी उनका विकास भी संभव है। समझ आ रहा है? अगर हम मानव में ही अगर हमारा ये विभिन्नता नहीं आनी होती, अनुकूलन के लिए ढलते नहीं गए होते, तो आज ये मानव जो आधुनिक मानव कहलाते हैं वो नहीं रहते। फिर इसके जो पूर्वज हैं वैसे के वैसे बना रहते, तो कहीं ना कहीं विभिन्नता आई और वो लाभदायी रही मनुष्य के लिए, वैसे ही सभी जीवों के लिए है। और इसी से नई जाति भी उत्पन्न होती है। अंतर आ रहा है तो समान जाति में अब अंतर आने लगे तो उसी को तो हम बाद में क्या कहेंगे, एक नई जाति भी बन रही है, नई जाति भी बन सकता है। और क्या हो सकता है? ये चार हम महत्व लिखे काफी है विभिन्नता का महत्व। और ज्यादातर इससे क्या है, अच्छा गुण, विकास, अस्तित्व बनाए रखना, ये प्रमुख है इनके लिए। तो एक अच्छा प्रश्न बनता है इस पाठ से, विभिन्नता किसे कहते हैं? समान जातियों के गुणों में अंतर आना ही या अंतर दिखलाई पड़ना ही विभिन्नता कहलाती है। और भी विस्तारित कर सकते हैं आप उसको। इसके प्रकार व महत्व लिखें। तो कम से कम आप 3 इसके महत्व जरूर लिखिए, 3 से 4। एक अच्छा प्रश्न है। आगे देखेंगे, यह 5वें है हमारी 12वीं कक्षा में। कुलोन, थोड़ा सा कुलोन के बारे में बता देते हैं। कुलोन क्या है? कुलोन का मतलब होता है हूबहू समान होना, हूबहू समान होना। जैसे हम किसी चीज का फोटो लें या फोटो कॉपी कराएं, तो जो मूल है और जो फोटो कॉपी है, दोनों में हमको समानता दिखाई पड़ती है, दोनों हूबहू दिखाई पड़ते हैं। तो इसी प्रकार का जीवों में देखें, जो जीव हैं उनके बहुत सारे लक्षण, आकार, रूप, रंग, आकृति, ये सब समान दिखलाई पड़ते हैं। सभी के सभी क्या होंगे, यानी उसके लक्षण या गुण जो बाहरी लक्षण है, खास तौर से बाहरी लक्षण देखने में समान दिखलाई पड़े, बहुत ही समानता हो, तो उसे हम क्लोन कहते हैं। क्लोन वास्तव में एक अंग्रेजी शब्द है, पर क्लोन या प्रतिलिपि में देखें, क्लोन शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया, तो हिंदी में भी उसको क्लोन कहा जाने लगा है। क्लोन, तो जीवों के संबंध में क्लोन क्या है, क्लोन किसे कहते हैं? जीव जंतु में सभी शामिल है, पेड़ पौधे,
जंतु जगत के या और दूसरे जगत के जीव भी। तो ऐसे जीव जो दिखने में हूबहू एक दूसरे से हूबहू दिखाई पड़े, तो जितने जीव ऐसे अगर एक हूबहू दिखाई पड़ने लगे तो उसे हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। जिसकी संरचना हूबहू हो, दिखाई पड़ने में भी वो समान हो, वो जीव को हम क्लोन कहते हैं। क्लोन बनाया गया है सबसे पहले डाली नाम की भेड़ का क्लोन इस पृथ्वी पर बनाया गया। उस क्लोन का जो नाम था वो है डॉली। जो एक भेड़ है उसको नाम मिला था डॉली नाम का भेड़। तो इसको क्लोन कहा गया है। क्लोन का एक उदाहरण है सबसे पहले बनाया गया था अनुवांशिकी विज्ञान में। अनुवांशिक वैज्ञानिक अनुसंधान के फलस्वरूप इनको बनाए। और बता दें कि क्लोन की उत्पत्ति कहाँ संभव है। अभी कुछ देर हम पढ़े हैं लैंगिक जनन का परिणाम हो सकता है विभिन्नता हो। प्रमुख रूप से विभिन्नता लैंगिक जनन से। कुछ और कारण भी हमने देखे, शरीर में कुछ अचानक बदलाव आ गए, दुर्घटना हो गई और कुछ हो गया, वातावरण के कारण कुछ विभिन्नता हो गई। इनको थोड़ा सा अलग कर दें तो हम माने कि जो क्लोन होंगे विभिन्नता जो होगी वो आनुवांशिक रूप से होते हैं लैंगिक जनन के फलस्वरूप। कौन सा प्रजनन से? लैंगिक प्रजनन से, जिसमें दो जीव के गुणों का मिश्रण होता है। लेकिन जो क्लोन होंगे वो ये माना जाता है कि अलैंगिक प्रजनन से प्राप्त होता है, यानी इसमें दो जीव की सहायता नहीं ली जाती। एक ही जीव सक्षम है, एक ही जीव से हम क्लोन प्राप्त करते हैं। और इसीलिए ये भी कहा जाता है जो अलैंगिक प्रजनन होता है उससे प्राप्त संतान को हम क्लोन कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? वो दिखने में समान हो, दिखने में कॉपी हो, उसका कॉपी जैसे प्रतीत हो, तभी हम उसको क्लोन कहते हैं। ठीक है। और क्लोन की मदद से हम या अलैंगिक प्रजनन की मदद से जो क्लोन बनाए जा रहे हैं, एक समय में एक से कई क्लोन भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही।